नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और ये है एकलव्य पीसीएस एकलव्य एकेडमी कासगंज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारी ऑफलाइन कोचिंग एकलव्य एकेडमी कासगंज, जो कि कासगंज ज़िले में है। यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, पुलिस वगैरह के लिए, एसआई के लिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए नंबरों पर कॉल करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई सा पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप देने जा रहे हैं आरओ, चाहे आप देने जा रहे हैं यूपीपीएससी, या आप जीआईसी लेक्चरर देने जा रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, तो उसमें आपको इस टॉपिक से एक सवाल मिलने की संभावना रहती है। तो ऐसे में इस टॉपिक को पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एकलव्य पीसीएस। वहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झीलें। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख झीलें। देखिए, झीलें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम पहली बार देख रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं। सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई झील देखी ही होगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि आखिरकार झीलें होती क्या हैं, परिभाषा क्या है। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो परिभाषा है वो ये है कि पृथ्वी पर मौजूद ऐसे विशाल गर्त जिनमें पानी भरा होता है उन्हें झीलें कहते हैं। गर्त मतलब कोई गहरा स्थान, ठीक है। गर्त मतलब इस तरीके से जो संरचना बन जाती है ना, इस तरीके से, जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो इस तरीके से ये संरचना, तो ये हो गया आपका गर्त। तो अगर कोई इस तरीके की संरचना है और उसमें पानी भर जाए तो ऐसे विशाल पानी से भरे गर्त को हम कहेंगे झील। हालांकि पेपर में परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन सामान्य तौर से आपको पता होना चाहिए। झीलों में सबसे पहले जो है हम ये पढ़ें कि आखिरकार झीलें जो हैं, दुनिया की 5 सबसे बड़ी झीलों के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी झीलों के बारे में आप लोग सीधे सीधे जान लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपको क्रम में लगाने को सवाल आ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी झील है विद्यार्थियों, वो है कैस्पियन सागर, जैसा कि आप देख पाएंगे। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये काफ़ी सारे देशों में विस्तृत है। इसका विस्तार है अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ध्यान रखना, इन 5 देशों में विस्तृत है कैस्पियन सागर झील, ठीक है। हालांकि नाम में लिखा हुआ है सागर, लेकिन ये झील के रूप में ही कंसीडर की जाती है। और इसका क्षेत्रफल है 3,94,299 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया की पहले नंबर की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे आती है विद्यार्थियों लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर का जो लोकेशन है वो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पेपर में पूछ लेता है कि बताइए वह कौन सी झील है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है या सीमा पर है। तो आप इसका आंसर करेंगे लेक सुपीरियर। क्षेत्रफल है इसका 82,414 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी झील की हम अगर बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी झील है विद्यार्थियों लेक विक्टोरिया, जो कि काफ़ी फेमस है, आपने इसका नाम सुना होगा। लेक विक्टोरिया जो है ये आपके पड़ेगी अफ्रीका में। और आपको अगर याद हो तो हमने विश्व में जब नदियां बनी थी तो मैंने आपको बताया था कि नील नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है। स्थान की अगर हम बात करें विक्टोरिया झील के, तो इसका स्थान है तंजानिया और युगांडा, जैसा कि आप देख पाएंगे। और ये दुनिया की तीसरे नंबर की झील है। चौथे नंबर पे आती है ग्रेट लेक्स में से लेक ह्यूरॉन, जो काफ़ी फेमस है। लोकेशन है इसकी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। अभी हम इनको पढ़ेंगे, ग्रेट लेक्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और क्षेत्रफल के अनुसार इसका क्रम है दुनिया में चौथा। और 5वीं सबसे बड़ी झील की हम बात करें तो वो भी ग्रेट लेक्स में से ही है, और इसका नाम है लेक मिशिगन, जो कि पड़ती है यूएसए में, जिसका क्षेत्रफल है 58,016 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब इनको हम जो है एक क्रम में देख लेते हैं, तो ये आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, उसके बाद लेक सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, फिर ह्यूरॉन, फिर लेक मिशिगन। इसका क्रम आप लोग ध्यान रखना, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन, मिशिगन, ठीक है। इसको 2-3 बार जब आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन, इनका 5 का क्रम आप लोग याद रखिएगा। ये आपसे सबसे बड़ा अब यहाँ से पूछ सकता है, या आपको 3 या 4 झीलें दे देगा और कहेगा इनको क्रम के अनुसार लगाइए, क्षेत्रफल के अनुसार, तो फिर आपको इसमें लगाना पड़ेगा यही जवाब, ठीक है। ध्यान रखना, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन, ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी झीलें। दुनिया की 5 दुनिया की 5 सबसे बड़ी झीलों को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं, यानी प्रत्येक महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपको पता होनी चाहिए। पेपर में यहाँ से भी सवाल पूछा गया है या आ जाता है, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। तो दुनिया में 7 महाद्वीप है हमारे पास और 7 की सबसे बड़ी झील हम यहाँ देख लेंगे। और ध्यान रहे यहाँ जो हम बड़ी झील की बात कर रहे हैं ये क्षेत्रफल के अनुसार है, ठीक है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये क्षेत्रफल के अनुसार है, एरिया वाइज है। चलिए देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विद्यार्थियों कैस्पियन सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की है आयरे। यूरोप की है लडोगा, ये पीसीएस एग्जाम में पूछी गई है, लेक लडोगा ध्यान रखना, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है लेक सुपीरियर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है लेक टिटिकाका। और अंटार्कटिका महाद्वीप की है विद्यार्थियों लेक वोस्तक। तो इनको आप लोग ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे सीधे सीधे डायरेक्टली महाद्वीप का नाम देकर आपसे पूछ लेगा कि बताइए यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लडोगा। ऑस्ट्रेलिया की आयरे। उत्तरी अमेरिका की लेक सुपीरियर। दक्षिणी की लेक टिटिकाका। या अंटार्कटिका की है लेक वोस्तोक। तो ध्यान रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको यहाँ से सीधे सीधे मिल जाएगा। अब इनको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झीलें कौन सी हैं। तो दुनिया की 5 सबसे गहरी झीलों की अगर हम बात करें तो उनका क्रम कुछ इस तरीके से है। दुनिया में सबसे गहरी जो झील है विद्यार्थियों, जो सबसे गहरी झील है इस दुनिया की वो है लेक बैकाल। ध्यान रखना, लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में पड़ती है, बेसिकली एशिया में ही है ये। सेकंड नंबर पे आती है लेक टंगानिका जो कि तंजानिया और कांगो देशों में है जो कि अफ्रीका में है। थर्ड नंबर पे आती है कैस्पियन सागर जिसका विस्तार अभी हमने देखा 5 राज्यों में है, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। दुनिया की चौथे नंबर की सबसे गहरी झील है अंटार्कटिका और 5वें नंबर की सबसे गहरी झील है ओहिंग्स या सैन मार्टिन जो कि पड़ती है एल सल्वाडोर में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेट लेक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है महान झीलें। सबसे पहले तो ये ग्रेट लेक्स पड़ती कहाँ पर है, तो देखो लिखा हुआ है महान झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। ये लाइन काफ़ी सारे फैक्ट समाये है अपने आप में, यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए ग्रेट लेक्स की लोकेशन कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में है। दूसरा, ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये ताजे पानी की है या खारे पानी की है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है ग्रेट लेक्स, आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख पाओगे। देखो ये है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्से में आपको मिलेंगी ग्रेट लेक्स, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखो भैया ये है हमारी ग्रेट लेक्स। चलिए मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ। चलो यहाँ आप देख पाओगे, ठीक है। ये है पूरी की पूरी ग्रेट लेक्स, ठीक है। ग्रेट लेक्स में आपको कौन कौन सी दिख रही है जरा हम एक बार देख लेते हैं। ग्रेट लेक्स में आपको दिख रही होगी लेक सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगी लेक मिशिगन, फिर आपको दिखेगी लेक ह्यूरॉन, फिर आपको दिखेगी नीचे की ओर आप चलोगे तो लेक इरी और फिर आपको दिखेगी लेक ओंटारियो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये है हमारी ग्रेट लेक्स। एक बार रिपीट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। अब इस टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। पहला तो यही पूछ लेगा कि ग्रेट लेक्स को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, ये पूछ लेगा। या ग्रेट लेक्स दे देगा और कहेगा इन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में या पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, तो उसको भी देख ही लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो अगर हम देखें ग्रेट लेक्स को तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि इनका क्रम देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी जो झील है वो है लेक सुपीरियर, देखिए, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा लेक ह्यूरॉन का, फिर आएगा लेक मिशिगन का, फिर लेक इरी और फिर लेक ओंटारियो, ठीक है। मैप से भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो स्पष्ट रूप से देख पाओगे यहाँ पर आप जो सबसे बड़ी झील है विद्यार्थियों वो है कौन सी, वो है आपका लेक सुपीरियर। ये देखिए कितनी बड़ी है, काफ़ी विशाल है ये, ठीक है, काफ़ी बड़ी है ये। और इसके बाद जो नंबर आता है क्षेत्रफल में वो आता है लेक ह्यूरॉन का। ह्यूरॉन भी काफ़ी विशाल है, हो सकता है आपको देखने में छोटी लग रही हो बट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है ये, ठीक है। ये देखिए ये पूरा लेक ह्यूरॉन ही है। और थर्ड नंबर पे आता है क्षेत्रफल में लेक मिशिगन और फोर्थ नंबर पे लेक इरी और फिर लेक ओंटारियो। देखो ये ध्यान रखना कि ये जो लेक इरी और लेक ओंटारियो हैं ये अपने क्रम से ही लगी हुई हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल में भी क्रम से लगी हुई हैं और ये दिशा में भी क्रम से ही लगी हुई हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखना। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, फिर लेक ह्यूरॉन, फिर लेक मिशिगन, फिर लेक इरी और फिर लेक ओंटारियो, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, वैसे तो ट्रिक जो है केवल वनडे एग्जाम में ही काम आती हैं, सिविल सर्विसेज में काम नहीं आती हैं, लेकिन चलो ठीक है देख लेते हैं मतलब। तो ट्रिक है इसकी SHMEO। ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली इन्हीं के जो पहले लेटर हैं जो इनके फर्स्ट लेटर हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे
उठा के रख दिया गया है, ये कोई ट्रिक नहीं है। तो देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले लेक सुपीरियर एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर आ जाएगा लेक मिशिगन, ठीक है, मतलब सॉरी लेक ह्यूरॉन ऊपर लिखा हुआ है, फिर आ जाएगा लेक मिशिगन, फिर आ जाएगा लेक इरी और फिर आ जाएगा लेक ओंटारियो। बेसिकली कुछ खास नहीं है, बस जो भी हमारी लेक्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को उठाकर यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है लेक सुपीरियर, फिर लेक ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। ये इनका क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। तो सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार ग्रेट लेक्स में लेक सुपीरियर और सबसे छोटी है ओंटारियो। दूसरा यहाँ पर पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम का क्रम, तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम एक बार मैप से देख लेते हैं। तो इसमें कुछ खास है नहीं, आप बड़ी आसानी से देख पाओगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पूर्व में कौन सी है, ज़रा इसको देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में, चलिए हम पश्चिम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम में आपको यहाँ पे मिलेगी लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरॉन, फिर लेक इरी, फिर लेक ओंटारियो, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस यही यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। तो पूर्व से पश्चिम का यदि हम इनका क्रम देखें, ठीक है, पूर्व से पश्चिम का, तो पूर्व से पश्चिम का जो इनका क्रम है वो है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक। इसमें विद्यार्थियों ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये पूर्व से पश्चिम नहीं है, पश्चिम से पूर्व होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो होगा ये होगा पश्चिम से पूर्व, इसको आप ठीक कर लेना, बाकी सब ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसके स्थान पर होगा पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम में सबसे पहले पड़ेगी लेक सुपीरियर, फिर लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरॉन, फिर लेक इरी और फिर लेक ओंटारियो, ठीक है। ये इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व का, जैसा कि आप मैप पे भी देख पाओगे, ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देखो पश्चिम में अगर हम देखें सबसे पश्चिम में कौन सी है, सबसे पश्चिम में लेक सुपीरियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेक मिशिगन है, फिर लेक ह्यूरॉन है, नीचे आ जाएंगे तो लेक इरी आ जाएगी और फिर लेक ओंटारियो आ जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना। और वही इसकी छोटी सी ट्रिक भी यहाँ पर जो है बना दी गई है, आप देख सकते हो, वही फर्स्ट लेटर को लेकर के SMHEO, ठीक है। तो देख लेना इसको, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये पूर्व से पश्चिम हो गया है, यहाँ पर आपको करना है पश्चिम से पूर्व, बाकी चीज़ें ठीक है। इसके अलावा अगला जो यहाँ पे चीज़ पूछता है वो ये कि जो ग्रेट लेक्स हैं इनके किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो लेक सुपीरियर के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें है अमेरिका का डुलुथ और थंडर बे जो है शहर, ये कनाडा का है, ये दोनों लेक सुपीरियर के किनारे हैं। लेक मिशिगन के किनारे बसा हुआ है अमेरिका का शिकागो, लेक ह्यूरॉन के किनारे बसा हुआ है अमेरिका का कैसविले, और लेक इरी के किनारे बसा हुआ है अमेरिका का शहर बफलो, और लेक ओंटारियो के किनारे बसा हुआ है टोरंटो और हैमिल्टन नामक शहर जो कि अमेरिका में पड़ते हैं। तो एक बार इनको देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछ लेगा। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लेक सुपीरियर के किनारे है डुलुथ और थंडर बे, लेक मिशिगन के किनारे शिकागो, लेक ह्यूरॉन के किनारे कैसविले, लेक इरी के किनारे बफलो, लेक ओंटारियो के किनारे टोरंटो और हैमिल्टन। यह इसमें जो डुलुथ वाला है ये पेपर में पूछा गया है, आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे PCS का या RO का, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं ये। अब कुछ बेसिक पॉइंट हैं झीलों से जुड़े हुए जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है, उनको हम देख लेते हैं। चलिए, पहला यहाँ पे साफ पानी की सबसे बड़ी झील। तो साफ पानी की सबसे बड़ी झील देखिए क्षेत्रफल के अनुसार और आयतन के अनुसार दो हैं यहाँ पर, दोनों ही देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील है लेक बैकॉल, जो हमने देखा था रूस में है, सबसे गहरी झील भी वही है। अगला पॉइंट है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है विद्यार्थियों कैस्पियन सागर। ध्यान रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल, अभी हमने देखा ही था, 1620 मीटर इसकी गहराई है। इसके अलावा विश्व की सबसे प्राचीन झील की हम बात करें तो ये थोड़ा सा अलग से है, आप ध्यान रखना इसको। तो विश्व की सबसे प्राचीन झील है लेक बैकॉल, इसकी एज है करीब करीब 25 मिलियन साल। 25 मिलियन साल का मतलब हो गया करीब करीब 2.5 करोड़ साल पुरानी ये झील है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा आगे हम देखते हैं, आगे है विश्व की सबसे लंबी झील। तो विश्व की लंबी झील है विद्यार्थियों टंगानिका, ठीक है, ये टंगानिका हो गया, यहाँ पे टंगानिका होगा, और 660 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी झील। और ये भी ध्यान रखेंगे कि लेक जो टंगानिका है ये दुनिया की सबसे लंबी झील तो है ही, इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। तो एक्चुअल में जो पेपर में सवाल आया था वो यही था कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील बताइए, तो फिर इसका आंसर होगा टंगानिका, जो दुनिया की सबसे लंबी झील है और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील भी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची झील। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है विद्यार्थियों वो है लेक
लेक टिटिकाका, जो कि पड़ती है साउथ अमेरिका में, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। आगे देखते हैं। आगे है विद्यार्थियों, विश्व की सबसे नीची झील। देखिए यहाँ पे नीची झील का मतलब कैसे आप समझ लो, नीची झील का मतलब है समुद्र तल से नीचे, ठीक है। तो विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर, जिसे हम कहते हैं डेड सी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन भी पूछ लेता है। तो डेड सी जो है वो है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। अब इसको डेड सी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा खारा है, इसलिए यहाँ पर जीवन है नहीं इस सागर में। दूसरा ये कि इस पानी में, इस सागर में कोई डूबता नहीं है, ठीक है। अगर आपको तैरना नहीं भी आता है और आपको इसमें फेंक दिया जाए मृत सागर में, डेड सी में, तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है और इसका नाम है मृत सागर। तो देख लीजिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं हमारी प्रकृति में। आगे देखते हैं। आगे है विश्व की सबसे खारे पानी की झील। तो सर्वेंद्र सिंह के अनुसार विश्व की सबसे खारे पानी की झील है विद्यार्थियों वॉन। ध्यान रखना, वॉन झील जो है विश्व की सबसे खारे पानी की झील है और ये तुर्की में स्थित है। और अगला पॉइंट है हमारे पास उर्मिया झील, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। उर्मिया झील कहाँ पर है, ये ईरान में स्थित है। और आज के लिए अंतिम बिंदु इसमें कि किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, ये बात सबको पता है। तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि फिनलैंड में कितनी झीलें हैं। तो फिनलैंड में झीलों की संख्या है करीब करीब 1,68,000 झीलें हैं फिनलैंड में विद्यार्थियों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो आज हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई नई जानकारी मिली होगी और मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं आरओ का, जेआईसी का या यूपीपीसीएस का, उसमें से 1 नंबर पक्का है भैया। और ना केवल आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, बल्कि वनडे एग्जाम के जितने भी पेपर अभी होने वाले हैं सब में इससे आने की संभावना बनी हुई है। तो बिल्कुल आप इसको देख लीजिए, नोट करिए, इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। अभी कोविड चल रहा है तो ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन ही हम लोग तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।